चलिए यहाँ तक के टॉपिक सभी को क्लियर है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं अभी, उसका नाम है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। द टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। जब हम बात करते हैं यहाँ पर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ आप सबने पढ़ा होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सभी ने पढ़ा होगा ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I इंटू R का फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके अंदर। अब उसको हम यहाँ से डिराइव करते हैं और इसके थ्रू हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक और क्या था, टेम्परेचर। लेकिन यहाँ से हम उसके इफेक्ट की स्टडी करेंगे तो और हमको अच्छे समझ में आता है कि ये क्या होता है। जैसे कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा तो ई टाउ बाय एम, अगर हम इसमें से डायरेक्शन को हटा दें तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा ई टाउ बाय, और करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये करंट का फ्लो का फॉर्मूला बनेगा यहां पर। तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आपके लिए एक नया फॉर्मूला शायद है ना, ये नया फॉर्मूला आपके लिए। तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये करंट का फ्लो रेट जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में हम बात करते हैं। E जो आपने फॉर्मूला पढ़ा E का, E इज इक्वल्स टू वी बाय एल होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला VD का भी एक फॉर्मूला बन सकता है। आपने सभी ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप पास आओगे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या चलेंगे, इनवर्स इफेक्ट के साथ। समझ में आ रही बात सभी को। I इज इक्वल्स टू एन ई ए, व्हाट इज VD, ई वी टाउ बाय एम एल, ये इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा। तो जो फॉर्मूला बना इसके अंदर एन ई ए ये पुट करके, तो यहां पर क्या है इसमें V और यहां पर क्या है इसमें I। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए इसके अंदर, आपको फॉर्मूला चाहिए इसके अंदर R का, आपको फॉर्मूला चाहिए इसके अंदर R का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए हमको, डिराइव करना रेजिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपने ये वैल्यू पुट करी, यहां से उठा के यहां पुट कर दी। अब V और I को आप अलग कर लो। V अपॉन I क्या होता है, V अपॉन I R होता है। तो आपने क्या करा, इधर की तरफ V को रखा, यहां पर I अलग कर दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर ये इसके नीचे आ गया। मैं इसको इधर ही ले लेता हूं तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये तो सब चीज मल्टीप्लाई में चलेगी, तो ml अपॉन n ई स्क्वेयर ए, और यहां पर क्या आ गया, तो ml अपॉन n ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ, ये वैल्यू आ गई। अब चेक करें एक मिनट, V अपॉन I, तो ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, फॉर्मूला किसका मिल गया, R का। R का फॉर्मूला क्या हो गया, ml अपॉन, दिख रहा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दिख रहा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नीचे लिखा है, दिख रहा है इसके अंदर E इलेक्ट्रॉन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, क्योंकि आप बोलते हो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लकड़ी वुड में कम होते हैं, E की वैल्यू कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है। और अगर E की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको। तो यहाँ दिख रहा है, वहां सिर्फ सुना था, यहाँ दिख रहा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक टाउ रिलैक्सेशन टाइम। इस पे मैं आगे बात करूंगा। रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुनना मेरी बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा कि धीरे धीरे होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम। और रिलैक्सेशन टाइम का ये वाला रिलेशन किसके लिए सूट करता है, आपने देखा ना इसमें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, अगर बाकी सब कांस्टेंट है तो आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और टाइम टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पढ़ा है। ये देखो दिख रहा है, क्योंकि आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, कि जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी टकराएगा। तो टाइम टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो टेम्परेचर और R क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट। और टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, इनवर्स। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर वो
दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया वो ये वाला फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर। बात सबको समझ में आ रही? और फिर हम इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन, सभी ने पढ़ा होगा अपने बचपन में, आर इज इक्वल टू रो एल बाय। तो यहां पर आर का फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए इंटू एंड दैट इज इक्वल टू रो एल बाय। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना राजकुमार कि ए से ए गया, एल से, तो यहां पर एक और फॉर्मूला मिल गया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन, ये भी क्या हो गया इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चेक करें, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, मतलब रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज, और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर। आपने पढ़ा था आपने, याद करो पहले कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, छोटी क्लास में पढ़ा था, याद करो। और वही बात यहाँ पे प्रूफ हो गई कि ना एल बचा ना, तो जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था वो एक्चुअली यहाँ की चीज थी जिसका एक ब्रीफिंग वहां दी हुई थी। तो कुछ लोग 10th क्लास को पढ़ते हैं 10th की तरीके से, लेकिन 10th क्लास 12th की शुरुआत हो गई थी, 11th क्लास में, 9th क्लास में 11th की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं से कॉम्पिटिटिव जेडब्ल्यू और नीट की शुरुआत हो चुकी थी। हम लोग जबरदस्ती बच्चे बच्चे करते रहिए, बच्चे बच्चे करने से आपका नुकसान हुआ। आपका माइंड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर रखता है कि अगर आप चाहो तो इसको जितना चाहो उतना ट्रेंड कर सकते हो। आप देखो आज के टाइम में छोटी उम्र के बच्चे, बड़े बड़े को मोबाइल चलाने नहीं आता, छोटी उम्र के बच्चे मोबाइल चला रहे थे, क्यों? माइंड के अंदर एबिलिटी ट्रेनिंग है, और क्योंकि वहां पर एनिमेशन सबको दिखता है तो लर्निंग एबिलिटी फास्ट है, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। अगर वही आप 9th 10th में कर लेते तो अच्छा होता। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका समझ निकल गया, लेकिन अब जो आपसे सजेशन लेने आए उनको आप सजेस्ट कर दो कि 9th क्लास इज नॉट द 9th क्लास, इज द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12th and 10th is the starting 11th, 10th class is the starting of class 12th, 9th 10th is the starting of class 11 12th and competitive। वहीं से लग जाओ काम पे, फालतू चीजों में दिमाग लगाने जगह काम की चीजों में दिमाग लगाओ तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ओवर करता हूँ। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इस तरीके का और लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से विघ्न एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप इसको यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। टेक केयर, बाय। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।